A force 2I cap plus 1j cap has moved its point of application from 23 to 65. What is the work done? सबसे पहली चीज हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया कि W इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर फोर्स के वेक्टर्स तो गिवन है, लेकिन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है? डिस्प्लेसमेंट्स के लिए आपके पास क्या गिवन है? कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब आपके लिए एक रूल याद रखिएगा कि जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही हो तो वो कैलकुलेशन हमेशा होती है टू माइनस फ्रॉम या फिर फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो अब हम कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 2 3 और 6 5 है तो ये पहला हो जाएगा x1 y1 और ये जाएगा x2 y2। तो अब इनको हम माइनस करेंगे, 2 को फ्रॉम से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 और उसके साथ हो जाएगा क्या? 5 माइनस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2। इसका मैं वेक्टर बनाऊं तो 4 क्योंकि x एक्सिस है और 2 हमेशा y एक्सिस में है यहां पर हमारे पास, तो ये जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप। ये आपके पास क्या आ गया? वेक्टर आ गया डिस्प्लेसमेंट का। ये बात यहां पर समझिए कि हमने कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके जो है वो वेक्टर निकाल लिया। अब हमारी टोटल कैलकुलेशन क्या है? टोटल हमारी कैलकुलेशन है वर्क निकालने की। तो वर्क क्या था? W इक्वल टू एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट है W इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप मल्टीप्लाई बाय 4i कैप प्लस 2j कैप। अच्छा, इनका आपस में क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो i वाली वैल्यू को हम हमेशा क्या करेंगे? i वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और j वाली वैल्यू को हम j वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जाएगा W इक्वल्स टू 8i स्क्वेयर। ठीक है, 8i स्क्वेयर प्लस 2j कैप स्क्वेयर। अब एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी i और i का आपस में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो वो इसका मतलब है कि i स्क्वेयर कॉज ऑफ जीरो, कॉज ऑफ जीरो 1 हो गया और ये i स्क्वायर हो गया। ये चीज आपको तब क्लियर होगी ना जब आपको वेक्टर्स आ जाएंगे। यहां पर सिर्फ आपने क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है, क्योंकि आखिर में एग्जामिनर ने आपका आंसर सही नोटिस करना है। अब आपको ये बात भी एफएससी से याद होगी कि आई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो जाएगा W इक्वल टू 8 1 प्लस 2 1, तो जाएगा W इक्वल टू प्लस 10 जाउल्स। ऑप्शन है